श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस तुला राशि चैनल में। महादेव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे। उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों सावधान, आपकी मौत इस औरत के हाथों लिखी हुई है। इसका नाम जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई आपके लिए हजम करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत आपके ऊपर भयंकर टोटका करवा रही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नज़र दोष, अकाल मृत्यु, कंगाली आपको सहना पड़ सकती है अगर आज भी आपने केवल अपनी मनमानी करी और इस वीडियो को नहीं देखा तो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाला हूं जो केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहती है, आपकी कंगाली चाहती है, आपको दुख देना चाहती है। दोस्तों और यकीन मानिए यह औरत पिछले 13 सालों से लगातार बिना रुके बिना थके केवल आपको नीचा गिराने के लिए, आपको कंगाल बनाने के लिए, आपके परिवार को मुसीबत में डालने के लिए दिन रात नए नए तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रही है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत कोई पराई स्त्री नहीं है। इस औरत से आपका बहुत ही गहरा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और किसी बात के चलते यह आपकी दुश्मन बन बैठी है। दोस्तों जी हाँ, किसी बात को लेकर आपकी बहुत खतरनाक दुश्मन बनकर बैठ चुकी है और अब इसका मकसद केवल एक ही है, आपको और आपके पूरे परिवार को मिटाना। दोस्तों अगर आज भी आपने अपनी मनमानी करी और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं देखा नहीं सुना तो केवल और केवल आपको ही नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं इस वीडियो के अंदर दोस्तों 3 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है हाल ही में, उसका जो असर आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। दोस्तों इसीलिए आने वाले इन 3 दिनों में बहुत बड़ा राज आपके जीवन का खोलूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। आइए दोस्तों मैं जो बताऊँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, लोग क्या है, रिश्ते नाते क्या है, दोस्त क्या है, आपके आसपास के लोग, पड़ोसी हो या फिर आपके दूर के रिश्तेदार हो, वह सब क्या है, सब मतलब के अपने हैं। दोस्तों जी हाँ, सब मतलब के अपने हैं। आपके पास आज धन दौलत है, आज आप उनके काम आ रहे हैं तो सब अपने हैं। दोस्तों जब आपके पास पैसा नहीं होगा, धन दौलत नहीं होगा, जब आप गरीबी में होंगे, जब आपके के घर पर खाने को अन्न नहीं होगा तो यह कोई लोग आपकी मदद करने तक नहीं आएंगे, यहाँ तक कि आपसे बोलेंगे भी नहीं और यहाँ तक कि आपसे जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वह तक नकार देंगे। ये कह देंगे कि मैं तो इनको जानता तक नहीं, क्योंकि सब आपकी स्थिति से प्रेम करते हैं। जी हाँ, सब और सब आपकी अच्छी स्थिति से प्रेम करते हैं। ये जो रिश्ते नाते हैं आपसे नहीं जुड़े हुए हैं लोगों के, ये जो रिश्ते आते हैं ना आपकी स्थिति से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये दोस्ती आपसे नहीं आपकी स्थिति से है। इसलिए जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो सारे रिश्ते नाते भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और कोई हाल तक नहीं पूछने वाला होगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि धन कमाने पर जोर दे। जब तक आपके पास धन दौलत है तो इस संसार में हर कोई आपका अपना है। दोस्तों पैसे होंगे तो रिश्ते खुद बखुदा क्या करते रहते हो, धन दौलत क्या करोगे तो साथ लेकर जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर जिंदगी जीना है तो धन दौलत तो बहुत जरूरी है, इज्जत अगर चाहिए तो धन दौलत बहुत जरूरी है। साथ ही आज आप हैं, आपके बाद आपकी औलाद होगी, आपकी संतान होगी, उनको अगर धन दौलत नहीं दिया तो उनकी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए धन दौलत बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी गुस्सा आए, जी हाँ मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ या आपके घर परिवार में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है या बाहर आपका झगड़ा हुआ है तो आपको बहुत बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तो दोस्तों उस समय थोड़ा सा रुक जाए, उस समय थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उस व्यक्ति को कुछ ना कहे, आप केवल निर्बल होकर चुपचाप रहे, मैं यह नहीं कह रहा। बस उस समय थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। वह जो 5 मिनट का जो गुस्सा है, वह 5 मिनट का जो काल आता है ना, बस केवल उस समय थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। उसके बाद जो करना है करिए। यकीन मानिए वह जो 5 मिनट का जो काल होता है, जो 5 मिनट का क्रोध होता है ना, अगर उस समय आपने धैर्य नहीं रखा तो वह हमेशा जिंदगी भर का पछतावा दे देगा। कुछ ऐसी हरकतें आपसे करवा देगा कि आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों मलाल में कट जाएगी। इसलिए केवल 5 मिनट अगर धैर्य रख लेंगे तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर जो चीज़ उचित है केवल आप वही करोगे, जो चीज़ उचित होगी ना केवल वही चीज़ आप करोगे। तो बस केवल इतना कर लेना। अब दोस्तों जो औरत है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही जो आने वाले समय में परिवर्तन होगा आपके जीवन में उसके बारे में चर्चा करता हूँ। बिल्कुल 100% सटीक जानकारी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हो जाए सावधान मित्रों, आपको बेमौत मारना चाहती है आपके घर में छुपी यह एक औरत। आखिर कौन है मित्रों ये गद्दार? इस गद्दार ने आपकी दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी है। जब आप ये जानेंगे कि आखिर इसका आपसे क्या रिश्ता है तो ये रिश्ता सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जीवन में बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आपका बुरा करे। आज मैं इस औरत का चेहरा बेनकाब करके रहूंगा, इस औरत के चेहरे से पर्दा हटा कर रहूंगा। मित्रों आपके सामने जो अपनेपन का दिखावे का झूठा चेहरा लिए घूम रही है, अगर आज आपने इसका सच्चाई का चेहरा नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। नाम बताऊंगा, रिश्ता बताऊंगा नमस्कार और उम्र दोस्तों, बताऊंगा। और एक मित्रों बार आखिर फिर सबसे बड़ा से कारण क्या है कि एक आपकी बार दुश्मनी में फिर से इसने सारी स्वागत हदें है। पार बहुत बहुत
कर दी वक्त है। एक एक हमारे बात को घर ध्यान के से सुनना, एक एक बात को आप ध्यान से समझना, पूरे क्योंकि मित्रों देखिए परिवार लोगों को का बांध हमारे जीवन पर रखा बहुत है। ज्यादा प्रभाव यह पड़ता है। इस अच्छे लोग जीवन एक को अच्छा बनाते दुश्मन हैं और बुरे लोग तरीका जीवन को बुरा क्रिया बनाते है, हैं। ये बहुत छोटी सी बात करके है, लेकिन जिस इसका गहरा हाँ अर्थ है। देखिए मित्रों, जीवन में दोस्तों, लोग आते जाते आपके रहते हैं, हमारे अगल जीवन का हिस्सा बगल होते हैं। ही कुछ आते हैं, सही ठहर जाते हैं और कुछ चले जाते हैं। रहकर मित्रों, अगर सुन आपने आज इस रहा औरत को है। पहचानने में अगर गलती कर दी तो मैं हम दावे के साथ कहता हूँ कि सीधे आपकी मृत्यु शब्दों निश्चित है, क्योंकि में देखिए कहते टोने टोट हैं, के वशीकरण ये सब एक सावधान हो जाओ। नकारात्मक क्रिया है और यह किया हमारे जीवन को क्यों बर्बाद करने के लिए, आपके हमें मृत्यु की जीवन घाट काल उतारने के में लिए काफी होती आपके है। जो लोग इसे मानते हैं एक वह इसे अच्छे से ऊंचे जानते हैं, और दुश्मन जो ने लोग इसे नहीं जानते आपके हैं उन लोगों के लिए ये केवल ऊपर एक मजाक है। देखिए मित्रों, तांत्रिक मानने या क्रिया मानने का सवाल करके, यहाँ पर नहीं है। देखिए वैसे तो भयंकर इंसान पत्थर क्रिया को भगवान करके मानता है और कुछ आपके लोग सिर्फ पूरे घर भगवान को पत्थर मानते हैं। हमारी को सोच पर बांध निर्भर करता है दिया है। मित्रों कि हम क्या देख रहे आपके हैं। देखिए आपके जीवन में औरत का बड़ा धन महत्व होता है, क्योंकि धन जन्म देने वाली भी दौलत एक औरत होती है, को घर को बांध संवारने दिया वाली भी है। एक औरत ही होती है। आपके और हर कुल इंसान अपने जीवन में एक देवी जीवन साथी और चाहता है जो कुल औरत के रूप देवताओं में होती है। देखिए को यहाँ पर बांध औरत की बात दिया की है। जा रही है, तो यह आपको एक चीज बताता तांत्रिक हूँ कि औरत कई आपके रिश्तों में होती है, तरीके माँ बहन या की फिर किसी रिश्तेदार भी के रूप में या अपनी तांत्रिक बेटी के क्रिया रूप में आपके करके आसपास। जो यह बहुत औरत मंडरा रही है मित्रों, दिया यह आज से नहीं बल्कि पिछले कई भाया सालों से आपके है। ऊपर भयानक आप टोटके की क्रिया कर इसी रही है। मित्रों, जब परिवार खुशी इसे से भी अपना समय आप व्यतीत करता है, जब परिवार में प्रभा खुशियाँ आती है, सब कुछ आपकी अच्छा चल रहा जीवन होता है, काल तभी आपने में क्या अचानक एक बात पड़ा नोटिस की होगी कि रहा सब कुछ है। अच्छा होते होते है बिगड़ जाता है, रुक जाता इनके है। तो क्या कभी आपने भार सोचा है कि यह सब किस से कारण होता है? ये चीज तब होती करते है जब हैं हमारे ऊपर कोई कि नकारात्मक प्रयोग किया जीवन गया है, जैसे कोई जीवन नकारात्मक शक्ति हो जगह गई हो, नकारात्मक क्रिया हो गई हो। ये सब चीजें इस बात को संकेत करती है। देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने केवल अपना होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन में उनके सिर्फ एक ही चीज रहती है और वह रहती है छल कपट। देखिए मित्रों, छल कपट से आज तक ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही किसी का बुरा हुआ है। छल कपट से केवल दूसरे व्यक्ति का ही बुरा हुआ है जिसके साथ हम करते हैं। आपने बहुत समय पहले एक औरत पर भरोसा किया था और उसे भरोसे का फल आपको इस औरत के रूप में मिल रहा। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है नए नए महिला मित्र बनाने की, नई नई महिलाओं से बातचीत करने की। किस महिला किस रूप में होती है ये कहना मित्रों साधारण नहीं है। देखिए, जब आप कहीं विवाह के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या आपको पता होता है कि यह औरत ऐसी है, ये औरत वैसी है? कभी कभी कुछ बातें छुपाई जाती है, कुछ बातें सामने लाई जाती है और कुछ बातें दबाई जाती है। मित्रों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब दो नए रिश्ते आपस में जुड़ते हैं तो कहानियां पहले से नहीं लिखी जाती हैं। कहानियां तब खोली जाती हैं जब आप एक दूसरे में घुल हैं मिलते हैं। औरत का रिश्ता जो होता है वो कोई साधारण नहीं होता है। देखिए, एक अच्छी औरत एक घर को स्वर्ग बना सकती है और एक खराब औरत एक घर को नरक बना सकती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन विचार करने योग्य है। आज के समय में हर किसी के ऊपर भरोसा करने वाली दुनिया अब नहीं रही है, ये तो सत्य है मित्रों, क्योंकि जिस पर भरोसा करेंगे, जिसे हम अपना मानेंगे, कहीं ना कहीं वह हमारा बुरा करेगा ही और हमें धोखा देगा ही। मित्रों, आपको बताते हैं कि कभी भी जो घमंडी स्त्री होती है उससे किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। घमंडी स्त्री कभी किसी की नहीं होती है। घमंडी स्त्री वह होती है जिसे घमंड होता है अपने पैसों पर, अपने रूप रंग पर, अपने व्यवहार पर या कोई भी ऐसी चीज होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि घमंडी औरतें वह होती है जो हमेशा दूसरों का बुरा करती है, क्योंकि उन्हें घमंड होता है कि मेरे पास यह है, मेरे पास वह है। इसलिए मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप जीवन में किसी से जुड़ने से पहले उसमें ये गुण अवश्य देखें कि क्या कोई औरत घमंडी तो नहीं है। देखिए, घर परिवार संसार ये सब चलता रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई नहीं बदल सकता है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसमें केवल हम वही चीज मिलाते हैं जो हमें पसंद होती है, जैसे खुशियाँ, धन, फीलिंगलेस। इस बात का अंदाजा जरूर लगाएं। देखिए, कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सफलता के रूप में हो गया हो या असफलता के रूप में। कहते हैं कि हर चीज अपने समय के साथ मिलती है, लेकिन धोखा एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमें समय से पहले मिल जाता है और यह बात 100% सत्य है। कई चीजें हमें वक्त आने पर पता चलती है और कई चीजें बेवक्त पता चल जाती हैं। सुख दुख में तो सब साथ रहते हैं देखिए मित्रों, लेकिन दुख में भी केवल कुछ लोग दिखावा करने के लिए हमारे साथ आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं हमें दुख में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और नियत भी सबकी अलग अलग होती है। कौन किस नियत से आपके पास आ रहा है, कौन किस नियत से आपके साथ जुड़ रहा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मित्रों आगे हम आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। आप ध्यान से सुनने। देखिए मित्रों, स्त्री का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि यह निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है और यह अच्छे से करना जानते हैं। एक औरत घर को घर बनाकर भी रख सकती है और एक औरत घर का नाश भी कर सकती है। इसलिए कभी भी मित्रों किसी भी औरत की हमें सम्मान करना सीखना चाहिए और कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मित्रों, दो
चीजें हमारे शास्त्रों में कभी भी नहीं बताई गई है कि औरत के सम्मान में या तो सर झुकाते हैं या सर काटते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, समय के साथ चीजें सुधरती जा रही हैं और आप में धैर्यशीलता का एक बहुत महान गुण है। मित्रों, आप सब्र करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें सब्र के साथ खराब हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें, हम सब्र करना छोड़ दें। उस परमात्मा को सब पता होता है कि हमें कब कहाँ क्या देना है और कितना देना है। आप ध्यान रखें कि समय को कभी भी बांध नहीं सकते हैं, समय हमेशा चलता रहता है। आप सोच रहे हैं मेरे पास आज खुशियां हैं तो मैं इस खुशी के लम्हों को बांध लूं। आप सोच रहे हैं आज मेरे पास दुख आया है तो इसे आगे के लिए बढ़ा दो या टाल दो। ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक कल्पना है मित्रों, और अगर आप इस कल्पना से बाहर नहीं आएंगे तो यह मायाजाल आपको अंधा कर देगा। यह वह चीज देखने से आपको रोकेगा जो आपके सामने और आपकी आंखों में बसी हुई है। मित्रों, वास्तविकता के साथ जागना बहुत जरूरी है। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले। और आपको एक और चीज बता देते हैं कि कुछ लोग दुख बांटने आते हैं और कुछ लोग सुख बांटने आते हैं। चयन हमें करना है अपने जीवन में कि हम किस तरह के लोगों को चुने। देखिए मित्रों, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात हमेशा निकल कर आती है कि जो दुख बांटने वाला होता है वह हमेशा अपना होता है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें तुम्हारा दुख सुना रहा है, कोई तुम्हें तुम्हारा दुख समझा रहा है तो वह अपना समझकर ही बताएगा। सुख में लोग तो जलन की भावना से आते हैं, कोई आपको जलाने आता है, कोई दिखावा करने आता है, और सुख में हजारों आते हैं, लेकिन दुख में कोई एक आता है और उस एक को हमेशा अपने जीवन से बांध कर रखिए। सद्गुरु जी कहते हैं समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, निवेश करने की अगर आप योजना इस वक्त बना रहे हैं तो पैसा आपको प्राप्त होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप आंख बंद करके इधर उधर पैसों का निवेश करें या पैसा उड़ाए या फिर फिजूल खर्ची करें। पैसों की बचत करने की आदत आपको डालनी है मित्रों, क्योंकि पैसा उतना नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए। अभी के समय में आप नए लोगों से जुड़ने से रोके, हर किसी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान न दे, हर किसी को अपने जीवन में इतनी भी प्राथमिकता न दे कि वह इंसान आपका बिल्कुल भी ना सोचे। क्योंकि देखिए, जिसको आप जितनी ज्यादा कद्र करेंगे, जिसको आप जितना ज्यादा वक्त देंगे, वह इंसान उतना ही ज्यादा आपके साथ बुरा करने का सोचेगा। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का मित्रों। एक छोटा सा चमत्कारी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ये चमत्कारी उपाय आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं होगा। मित्रों, काली चालीसा जो होती है उसे बड़ा चमत्कारी माना जाता है। कालू हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है, मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी है। काली को विशेष रूप से हर धर्म में पूजा जाता है। मित्रों, माँ काली को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय है, माँ काली को गुड़ का भोग लगाएं और उस गुण को गरीबों में बांट दे। इससे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है तो वह दूर होती है। और जगजननी आदिशक्ति मां काली का जो दिन होता है वह शुक्रवार का होता है। शुक्रवार का दिन उन्हें समर्पित किया गया है। आमतौर पर तंत्र विद्या सीखने वाले जातक मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। मां काली की पूजा से व्यक्ति के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शुक्रवार का जो दिन होता है विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना करें। और मां काली की पूजा अर्चना करने के बाद चमत्कारी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस मां काली चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। मित्रों, इस उपाय को जानने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जीवन में लोगों का चुनाव करने से पहले, लोगों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने से पहले उन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएं जो आपके करीब हैं और उनमें और आए नए लोगों में फर्क देखें कि क्या फर्क है। मित्रों, रिश्ते बनाना, रिश्ते जोड़ना, यह चीज हमारे हाथ में होती है। रिश्तों को कितना वक्त देना है, रिश्तों की कितनी कद्र करना है, ये भी हमारे हाथ में होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ रिश्ते के अंदर ही रहे। रिश्तों से बढ़कर भी एक दुनिया है। देखिए, हर रिश्ता किसी ना किसी चीज का मोहताज होता है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि आपके पिता की दौलत, आपके पिता की अमानत बताती है कि आपके रिश्तेदार आपसे किस तरह का व्यवहार करेंगे। यह बात बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए, सगे संबंधी जो होते हैं ये सिर्फ हमें पैसों से आंखें कोई अपना नहीं होता है, दिखाई सब देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब आप इनके सामने जाएंगे तो आपको कोई अपना नहीं दिखाई देगा। मित्रों, स्वार्थ बहुत गलत चीज है। हर व्यक्ति, हर किसी ना किसी तरह का स्वार्थ ढूंढता है और उस स्वार्थ के बदले में आपसे बस कुछ नहीं चाहता है। घर में सभी बातें होती है, शुभ अशुभ, सुख दुख, छोटी बड़ी, आपको समय निकालना है और सबकी बातों पर ध्यान देना है और सबको सुनना है। अपनी जो भी पीड़ा है उसे लोगों के सामने प्रकट करने से पहले परमात्मा के सामने प्रकट करें, क्योंकि परमात्मा का ही स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग हंसते नहीं हैं। और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा बात बिगड़ रही है तो अपने परिवार के लोगों के साथ आप अवश्य अपनी पीड़ा व्यक्त करें। देखिए मित्रों, जो अपने होते हैं उनके सामने अगर हम अपनी बातें रखेंगे तो उससे हमारे दिल को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी। हमारे दिल पर जो भी नकारात्मकता रहेगी वह समाप्त होगी। आने वाले समय में चीजें वैसी ही होंगी जैसी आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को दे, थोड़ा सा वक्त समय को दे, क्योंकि पहले भी बताया है कि परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं होती हैं और समय को हम कभी भी बांध नहीं सकते हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। क्योंकि मित्रों, जिंदगी में ये जो 3 सबक होते हैं, ये 3 सबक हमारे जीवन के सबसे अहम सबक होते हैं और इन्हीं सबक के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमारे जीवन में हमारे प्रति घृणा रखता है। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर कीजिएगा मित्रों। गुरुजी का ये नमस्कार ज्ञान अगर आपको दोस्तों, अच्छा एक लगा हो बार तो कमेंट फिर बॉक्स से में राधे स्वागत राधे एक अवश्य बार लिखिए। तो फिर मित्रों, आप से सभी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है, यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके। जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन